ये है दिल्ली दर्पण। आठ 800 से अधिक प्रोजेक्ट सेवा भारती आप सबके सहयोग के माध्यम से कर रही है। इस तरह का सेवा काम केवल ईश्वरीय काम है। जो सच्चा वाला इतिहास है उसका कण कण पता लगता है जब सेवा और कल्याण होता है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। देश भर में इस कहावत को यदि सेवा भारती ने चरितार्थ किया है तो उसके पीछे लाखों स्वयं सेवकों के साथ उन लोगों का भी बड़ा योगदान है जिनकी वजह से ये पुनीत कार्य सेवा भारती कर पा रही है। सेवा भारती ने भी ऐसे सेवा भावी लोगों और भामाशाहों को सम्मानित किया। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस सेवा सम्मान समारोह 2022 में बड़ी तादाद में सेवा भारती से जुड़े लोगों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। इस मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, दिल्ली प्रांत संघ प्रमुख कुलभूषण आहूजा, संघ प्रचारक पराग अभ्यंकर, दिल्ली प्रांत अध्यक्ष रमेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संघ और सेवा भारती से जुड़े लोग भी शामिल हुए। सम्मान समारोह में इन सभी का स्वागत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। सेवा भारती के महासचिव सुशील गुप्ता ने मंच से सभी को सेवा भारती के कार्यों की जानकारी दी। सुई रखने की, एक छोटी बच्चे की साइकिल रखने की, खड़ी करने की जगह नहीं होती जीवी रोड के ऊपर। उस रोड के ऊपर इस संकल्प शक्ति जो थी और आप सबका जो सहयोग था उसके कारण एमसीडी तक वो गूंज पहुंची और उन्होंने वहां पर एक स्कूल का पूरा एक बड़ा हिस्सा सेवा भारती को अलॉट करने का फैसला किया। उसमें उत्कर्ष के नाम से, उत्कर्ष हम सब जानते हैं ग्रोथ, तो एक प्रयास है कि उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए कुछ ऐसे काम जो कि कर सकें। कौन जाने आने वाले 20-30 वर्षों में, जो 175 वर्षों में ये कुआं खड़ा हुआ, ये खोदा गया, तो शायद 20-30 वर्ष में उसमें कुछ बदलाव आए। इस सब का श्रेय भी आप सबको जाता है। कुल मिलाकर के सामूहिक विवाह 200 अपनी बस्तियों में, करीब 800 से अधिक प्रोजेक्ट सेवा भारती आप सबके सहयोग के माध्यम से कर रही है। ऐसी ही जब बातों की कुछ चर्चा हुई तो आज के इस कार्यक्रम की परिकल्पना आई कि क्या ये हो सकता है क्या कि चूंकि समाज की बड़ी संख्या में सहयोग लोग अपना परिवारों का, बंधुओं का, बहनों का हमें मिलता है, कुछ का कार्यकर्ताओं के रूप में, किसी का दान के रूप में, किसी का सोच समझ के रूप में, किसी का सुझाव के रूप में, और न जाने किस प्रकार से। सेवा भारती के सेवा सम्मान समारोह में कुल 25 लोगों को सेवा रत्न व सेवा भूषण सम्मान दिया गया। सेवा रत्न पाने वाले लोगों में रतन टाटा, चरासनी बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शुचिता जैसे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सेवा भूषण से सम्मानित किया गया। देहदानी श्री मांगेराम गर्ग जी के सुपुत्र श्री सुभाष गर्ग जी एवं अशोक गर्ग जी को, सेवा भारती पिछले 43 वर्षों से देश भर के 20 राज्यों में पिछड़े, वंचित और उपेक्षित वर्ग के लोगों की सेवा कर रही है। इनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा भारती को समर्पित किया है। ऐसे लोगों ने भी इस मौके पर अपने अनुभव साझा किए। तो आज जो ये जीवन है जो दिया हुआ है, ये सेवा भारती का दिया हुआ है, कैसे, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। 2 साल का था जब माता पिता ने सेवा बस्ती में मुझे छोड़ दिया था मेरी 3 दिन की नन्ही बहन के साथ। कोई नहीं था पालने के लिए, सिर्फ दादी थी जो कि एमसीडी की पेंशन पे निर्भर थी वो भी।
और 8 साल की उम्र में मैंने बाल मजदूरी करके अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये माँ और बाप दोनों का काम सेवा भारती ने किया। नंबर बनने के बाद मेरे को कुछ जिंदगी में कुछ मजा नहीं दिखा, कुछ भी नहीं देखा क्या करने का है। इतना मैं संघ से परिचय हुआ, सेवा भारत से परिचय हुआ, इसमें जोड़ना बहुत काम किया। सेवा भारती में 10 साल जोर से किया, वो भी कम पड़ा, मेरा काम कम हो गया। यहाँ पहुंचे मुख्य अतिथियों ने भी सेवा भारती के मंच से सेवा भारती की सेवा कार्यों को सैल्यूट किया। निश्चय कर अपनी जीत करो। और ये सारे कार्य जो हैं मैंने सेवा भारती के कार्यों में देखा है। मैं सच कहूं तो सेवा भारती के अंदर में जो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी का जो उपदेश है, जो श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपना कार्य कीजिए, रिजल्ट्स की चिंता मत कीजिए। कोविड रिस्पांस टीम का कार्य कर रहे थे तो जो टीम इकट्ठी बैठती थी, मेरे को तो सचमुच उसमें रमेश अग्रवाल जी एकदम प्यार हो गया इस आत्मा से कि किस प्रकार से उन्होंने अपना सेवा भारती बनाया है, उसके कार्यकर्ता और जो सच्चे दिल से अपना कार्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सेवा भारती दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और सम्मान पाने वाले सभी शख्सियतों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद की कि सेवा भारती के इस परिवार से जुड़कर ऐसे ही सेवा कार्यों में अपना योगदान देते रहेंगे। ये सब आप विभूतियों के माध्यम से और जो आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, ये कोई फैक्ट्री या कुछ भी तो अपनी प्लानिंग से तो लगा सकते हैं, पर इस तरह का सेवा काम केवल ईश्वरीय काम है। ये केवल ईश्वर की प्रेरणा से हो सकता है और ईश्वर की प्रेरणा से मतलब आप ईश्वर के परिवार के सब लोग हैं। तो मैं आप सबको सत सत नमन करता हूँ। आपका यदि मैं धन्यवाद करूँ तो छोटा शब्द हो जाएगा। आप हमारे परिवार के हिस्से हैं और मैं आपसे हमेशा ये निवेदन करूँगा, आप हमारे परिवार का हिस्सा बना रहे। करीब 2.5 घंटे तक चले सम्मान समारोह में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का हॉल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। इस सम्मान समारोह में जिन लोगों को सम्मानित किया गया वे भी बहुत उत्साहित थे कि उनके ही परिवार ने उनके सेवा कार्यों को पहचाना और उन्हें सम्मानित किया। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।